ओम क्रीम कालिकाय नमः। बोलिए कंकाली मातु की जय। बोलिए शारदा मैया की जय। आप घर में खूब कपूर जलाइए, खूब लौंगों की धूनी दे दीजिए, तेज पत्ता जलाइए, लोबान जलाइए, दुनिया के तंत्र मंत्र टोटके करिए। लेकिन यदि हटी प्रेत जो होते हैं उनका साया आपके घर में है तो कोई टोटका काम नहीं आने वाला। आपको देसी मंत्रों की जरूरत पड़ेगी और देसी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इन देसी मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि किसी भी प्रकार का हटी प्रेत हो, आपने बहुत सारे उपाय करके रखे हो और वह हटता ना हो, तब आप बुंदेलखंड के इन देसी मंत्रों का प्रयोग करिए। आपका हटी प्रेत पसीना छोड़ देगा और 2 मिनट में खिसक लेगा आपके शरीर से, आपके घर से, परिवार से और आपके एरिए से दूर चला जाएगा। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि आप पढ़ के फूंक दें और आग पे चलने लगें तो आग आपको जलाएगी नहीं। इन मंत्रों में आग को बांधने की ताकत होती है। बरसते हुए पानी, ओला जो गिरता है, इन ओलों को बांधने की ताकत होती है। उन्हीं मंत्रों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है बुंदेलखंड में, बहुत सारे तांत्रिकों का ये सिद्धांत है कि विद्या को या मंत्रों को आप दूसरों को बांटेंगे तो मंत्रों की शक्ति जो है घट जाती है। लेकिन जिस गुरु ने हमको सिखाया है और हमारे गुरु का भी मानना था कि विद्या को जितना बांटोगे और जितना उस विद्या से परोपकार किया जाएगा, उस विद्या की शक्ति, उन मंत्रों की शक्ति उतने ही गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने वीडियो बनाने का निर्णय लिया और हम अपने वीडियो में उन मंत्रों के बारे में जिक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन मंत्रों को सीख कर, सिद्ध कर आप दूसरों का परोपकार करें, दूसरों का भला करें, ताकि आपको भगवती माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जब जिसका आप भला कर देंगे तो जिंदगी भर वह आपका नाम भी याद रखेगा। तो उन्हीं मंत्रों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये नवरात्रों का जो समय चल रहा है, इस समय में उन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और ये समय आप चूक जाते हैं तो फिर आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा शुभ मुहूर्तों का, तब जाके आप इन मंत्रों को सिद्ध करेंगे। वैसे तो दीपावली से लेके एकादशी, जेठौनी एकादशी के बीच में मंत्र तंत्र सिद्ध किए जाते हैं, लेकिन नवरात्रों में जो शक्ति है मंत्र तंत्र सिद्ध करने की, उसकी तो बात ही अलग है। उस एकादशी के टाइम में, दीपावली के टाइम में मंत्र का आप 10,000 बार जाप करेंगे, उसी मंत्र का इन नवरात्रों में 108 बार जाप करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। और उस टाइम में 10,000 बार जाप करेंगे तब सिद्ध होगा। तो नवरात्रों का जो मौका होता है, इस मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इन नवरात्रों में कोई ना कोई साधना ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारा भी भला हो जाए और हम दूसरों का भी भला कर पाए। अपनी जिंदगी में दूसरों का भला नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। और कई बार तो हमारे घरों में स्वयं संकट होता है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें उपाय ही नहीं मिलता। इधर उधर हमने थोड़ा सा वीडियो देख लिया किसी का, घर में लौंग कपूर जला देना, भूत भाग जाएगा, नकारात्मक शक्ति भाग जाएगी। कहीं झाड़ू के नीचे सिक्का रख देना, झाड़ू के नीचे लौंग रख देना, कपूर में तेज पत्ता जला देना, पीतल के ऊपर ये रख देना, पान में लौंग रख के इधर चढ़ा देना, उधर चढ़ा देना। हम आपको बता दें कि जब हटी प्रेत होते हैं कोई भी टोटका काम नहीं आता है। आपको शुद्ध देसी और प्रचलित जो मंत्र होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, जो अपने आप में ही सिद्ध मंत्र माने जाते हैं, जिनको पढ़ के आप फूंक मार दें अपने घर में, पढ़ के पानी फेंक दें तो प्रेतों की जो है रूह ना कांप जाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और निकल लेते हैं टाइम से। तो ऐसे मंत्रों की आपको जरूरत पड़नी चाहिए और ऐसे मंत्रों को आपको रटना चाहिए। मंत्र जब हम आपको सुनाएंगे तो लगेगा कि हम एक कविता पढ़ रहे हैं, लेकिन इन मंत्रों में, देसी मंत्रों में इतनी ताकत होती है, जैसा कि हमने बताया। इन मंत्रों को पढ़ के आप आग के ऊपर खड़े हो जाइए, आग आपको जलाएगी नहीं, क्योंकि इनमें हमने बताया आग को बांधने की शक्ति होती है। और जो आपने सुना होगा, ओले, जो बर्फ आकाश से गिरती है, उस बर्फ को, ओलों को बांधने की भी शक्ति होती है। इन्हीं मंत्रों में वो ताकत होती है, देसी शुद्ध ठर्र मंत्रों में। आप दुनिया के
कहीं कुछ मंत्र पढ़ेंगे, कहीं कुछ मंत्र पढ़ेंगे, हमेशा अशुद्धियाँ करते हैं, इसलिए काम नहीं करते। लेकिन हम जो मंत्र आपको बताने वाले हैं यह शुद्ध देशी भाषा में और शुद्ध तरीके से आपको बताएंगे। और आप ना सिद्ध करिए ना, इन नवरात्रों में सिर्फ रट लीजिए और 11 बार पढ़ते रहिए डेली के डेली, अपने आप ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो मंत्र सिद्ध करने का जो ओरिजिनल विधान है वह यह है कि नवरात्रों में से किसी एक दिन को आपको चुनना पड़ता है। बैठकी से लेके और नौमी तक का कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए, जिस दिन आपके पास पर्याप्त समय हो कि इस मंत्र को सिद्ध करने में आपको 2 से 3 घंटे लगने वाला है। अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है, तो आपने दिन चुन लिया कि हमारे पास समय किस दिन है। नवरात्रों में कोई दिन का बंधन नहीं है, किसी भी दिन आप मंत्र सिद्ध कर लीजिए। बैठकी हो गया, तीज हो गया, पाँचें हो गया, सातें हो गया, आठें हो गया और चौथ हो गया। आप इनमें से किसी भी दिन आप बैठ जाइए मंत्र सिद्ध करने के लिए। अब मंत्र सिद्ध करने के लिए सामग्री क्या चाहिए होती है, तो भैया सामग्री में एक नारियल चाहिए होता है और थोड़े से गेहूं के दाने चाहिए होते हैं, 10-50 तो सभी के घरों में गेहूं के दाने होते हैं, क्योंकि भैया अनाज है, गेहूं नहीं होगा तो हमारा पेट काहे में भरेगा। गेहूं तो सबके घर में आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा गेहूं चाहिए होता है, एक नारियल चाहिए होता है, 1-2 ठो नींबू चाहिए होते हैं, और आप चाहें तो लौंग, सुपारी, पान, सिंदूर, चूड़ी, बूंदा, मतलब देवी का श्रृंगार और उनके मुख का श्रृंगार आप ये सब रख सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो होता है कंची चमेली के इत्र की आवश्यकता होती है। यह इन मंत्रों को सिद्ध करने में विशेष जरूरत होती है। कच्ची चमेली का इत्र यानी अतर, सेंट, इस सेंट को आप रख लीजिए। अब इन सब चीज़ों को आपने रख लिया, बढ़िया से नहाइए धोइए, साफ कपड़े पहनिए। शाम के समय, दिन को नहीं करना होता, शाम के समय नहा धो के बढ़िया शुद्ध कपड़े पहनिए। कुसा आपके यहाँ चाहे जहाँ मिल जाएगा, उस शहर में रहते हो भैया तो पूजा की दुकानों में कुसा मिल जाता है, 10 रुपये का खरीद लाइए, क्योंकि कुसा से पवित्रीकरण अपने शरीर का मंत्र सिद्ध करने से पहले बहुत जरूरी होता है। तो पवित्रीकरण कैसी होता है, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, बढ़िया से एक बार बोलिए, 3 बार जल पीजिए, 1 बार हाथ धो लीजिए, पवित्री हो गया। अब और ज़्यादा श्रद्धा है आपकी तो ओम पवित्रो पवित्रा सर्वावस्था गतो या स्मृत पुण्य सर्वाभयंतरा सूची, इस तरह का मंत्र पढ़ लीजिए। इसके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, नहीं किसी किताब में ढूंढ लीजिए या किसी पंडित से पूछ लीजिए, बता देगा। तो बढ़िया से पवित्री मंत्र पढ़िए और बढ़िया आसन पे बैठ जाइए। आसन बात आती है तो आसन कम्बल का होना चाहिए और या कुसा का होना चाहिए। कुसा का आसन पूजा की दुकानों में मिल जाता है, और नहीं मिलता है भैया तो कम्बल ले लीजिए। बाजार में आसानी से कम्बल मिल जाते हैं, भेड़ के बालों वाले कम्बल का आसन ले लीजिए। और वो भी नहीं मिलता तो साधारण चटाई ले लीजिए, उस चटाई के नीचे थोड़े से कुसा यानी चारा जो होता है, कुस एक घास होती है, कुसा के 2-4 टुकड़े अपने नीचे चटाई के नीचे डाल लीजिए, साधारण चटाई के नीचे, तो वो आपका कुस आसन माना जाएगा। अब भैया बैठ गए। अब इसके बाद सामने देवी की प्रतिमा जरूरी है। अब बात आती है कि देवी की प्रतिमा कौन सी रखें, मंत्र तो हम किसी और का बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देवी के मंत्र यानी नाम से देवी का परिवर्तन नहीं होता। नाम आप कोई भी रख दें, काली रख दें, दुर्गा रख दें, कंकाली रख दें, देवियाँ सभी एक ही होती हैं, सभी में एक दूसरे के अंश वितरित होते हैं। आपको जो पसंदीदा देवी हो उसी देवी का चित्र रख लीजिए सामने। अब आप कहेंगे मंत्र चंडी का बता रहे हो, मंत्र काली का बता रहे हो, बैठा चामुंडा को रहे हो, तो भैया सभी एक ही देवियाँ हैं। तो किसी की भी आप प्रतिमा रख लीजिए जो आपकी फेवरेट हो, ऐसा नहीं है, जो आपके मन में देवी पसंद हो उसी देवी की रखिएगा। क्योंकि जब तक आप अपनी मन पसंदीदा इष्ट की फोटो प्रतिमा सामने नहीं लगाएंगे तब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, और जब मन एकाग्र नहीं होगा तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अच्छी आप देवी की प्रतिमा लगाइए, जो आपकी फेवरेट देवी हो उसकी प्रतिमा लगा लीजिए और बैठ जाइए। 4 मुख का एक दीपक जब बनाइए, चौमुखा दीपक, एक दीपक में 4 ठिया बाती डालिए और बढ़िया उसे सामने रखिए। जो गेहूं हमने बताए थे वो गेहूं सामने रख दीजिए, बाएं तरफ रखिए अपने बैठने के बाएं तरफ, और उस गेहूं के ऊपर वो दीपक रख दीजिए। उस गेहूं के ऊपर जैसे कलश रखते हैं ना पूजा पाठ में अनाज के ऊपर, तो उसी प्रकार गेहूं के ऊपर वो दीपक रख दीजिए। अब माला की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। जो आपके गेहूँ रखे हैं दीपक के नीचे, उन्हीं गेहूँ में से 108 दीपक पहले रख दीजिए, उसके बाद 108
गेहूं निकाल के उससे गिनती करके अलग किसी बर्तन में रख लीजिए। ठीक है, अब आपने गेहूं रख लीजिए, नींबू हमने बताया था, पान सुपारी नारियल, तो नारियल देवी के सामने रख दीजिए। पान में सुपारी, सेंगी वाली सुपारी काट के नहीं, उसको रखिए, लौंग रखिए, माता जी को तांबूलम अर्पण कर दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, जो आप चूड़ी लाए थे देवी का श्रृंगार, बूंदा, चुनरी वगैरह, वो सब देवी जी को चढ़ा दीजिए। अब सच्चे मन से देवी से प्रार्थना करिए कि हे देवी माता, इस मंत्र को सिद्धि प्रदान करें जो हम जपने वाले हैं। यह मंत्र हम दूसरों को परोपकार के लिए सिद्धि चाह रहे हैं, ताकि हम दूसरों का भला कर सकें, दूसरों पर भूत प्रेत भगा सकें, दूसरों पर नज़र छाड़ सकें, दूसरों के रोग हटा सकें, ऐसा। और इस तरह माता से प्रार्थना करिए, और जब दूसरों का करेंगे तो माता रानी मेरे ऊपर तो आप हैं ही हैं, जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मेरे ऊपर तो अपने आप ही कृपा हो जाएगी। लेकिन हमें यह मंत्र दूसरों को परोपकार के लिए सिद्ध करिए, सिद्धि दीजिए इस मंत्र को, फिर हमारा भला तो अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसी बढ़िया से आप देवी से प्रार्थना कर लीजिए और बैठ जाइए आसन में। आसन में बैठने के बाद आपको थोड़ा सा मंत्र पढ़ना है, जिसे देवी के आप रटे हुए मंत्र होते हैं, सप्तशती उठाइए, सब मंत्र मिल जाएंगे। सर्वमंगल मंगलमयी शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंडी रूपण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे 5 मंत्र आप देवी के कोई भी जो भी आपको मिल जाए या जो भी इंटरनेट पे मिल जाए, आप अपनी इच्छा अनुसार 5 देवी के मंत्र, लेकिन अलग अलग नामों के होने चाहिए। ऐसे 5 नामों के देवी के मंत्रों का पढ़ लीजिए एक बार, और उसी हिसाब से 5 बार पढ़ के चावल वगैरह तो आपने रखे ही होंगे थालियों से जाके, तो डालते माता जी के ऊपर छिड़कते जाइए और कितनी बार मंत्र पढ़ते जाइए, 5 बार ऐसा करिए। अब इसके बाद आइए मंत्र की तरफ। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में यदि गलती होती है तो मंत्र सिद्ध नहीं होते। तो यह देहाती शुद्ध देहासी बुंदेलखंडी मंत्र है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यह चंडी जी का मंत्र है, और इसकी जो लय है आपको कोशिश करना है कि इसी लय में पढ़ें, और जब लय ना मिला पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मंत्र सही हो और सही सुर हो, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है, सिर्फ 108 बार। यदि उसमें भी आपको समय नहीं है कि 108 बार में बहुत समय लग जाएगा, तो भैया 51 बार पढ़िए, उतना भी समय नहीं मिलता तो 21 बार मंत्र को पढ़िए, और 21 बार उसका आगे में हवन लगा दीजिए। शुद्ध घी से लगाइएगा, उसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं होनी चाहिए, और गाय का घी होना चाहिए, और हवन लगाने के लिए कंडे की आग होनी चाहिए, शुद्ध गाय के गोबर के कंडे की आग। आसानी से बाजार में भी कंडे मिल जाते हैं, और चाहें तो आप गौ का कंडे बहुत जगह मिल जाते हैं, आप बना भी सकते हैं, तो उस कंडे में हवन लगाना है। मंत्र हमने बता दिया, 21 बार, 51 बार, 108 बार, अपने समय के अनुसार पढ़िए, लेकिन 108 बार यदि आप पढ़ेंगे तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत, क्योंकि इसका जो सही फार्मूला है मंत्र सिद्ध करने का वो 108 बार ही पढ़ने का है। लेकिन आप जब संग नहीं मिलता समय तो आदमी कम में काम चला लेता है, हाँ उतनी शक्ति नहीं रहेगी मंत्र में, लेकिन मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपका काम करेगा। लेकिन यदि बाकी हटी प्रेतों को हटाना है, जो जिससे कोई तंत्र विद्या जिनके ऊपर काम नहीं कर रही हटाना है, कोई टोटका काम नहीं कर रहे, ऐसे प्रेतों को अपने आपको घर से भगाना है, तो 108 बार ही मंत्र को सिद्ध करिएगा। मंत्र बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ही इसको जपिएगा, और मंत्र सिद्ध होने के बाद इसका 11 बार हवन करिएगा, और हवन करने के बाद फिर माता रानी से प्रार्थना करिएगा, और नवरात्रि जैसे ही निकल जाए आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बाधा हटाइए, दूसरों की बाधा हटाइए, खूब परोपकार करिए, तत्काल ही भूत भागेंगे। आप पढ़ के पानी मार दीजिए चेहरे पे, पढ़ के कान में फूंक दीजिए, पढ़ के कंकड़ मार दीजिए, पढ़ के गेहूँ मार दीजिए, चावल मार दीजिए, मतलब पत्थर नहीं मारना है इतना बड़ा कि चोट आ जाए, खून आ जाए, हल्का कंकड़, इशारा होता है मारने का बस। चाहे तो आप गाय की जो पूंछ होती है उसके बाल की एक रस्सी बनाइए, उससे भूत बहुत जल्दी हटते हैं, और मंत्र को पढ़िए, और उस गाय की पूंछ के जो रस्सी आपने बनाई है उस रस्सी से जिसके ऊपर प्रेत सवार है, जिसको तकलीफ है, उसकी पीठ पे वार करिए, धीरे धीरे, ऐसा न मारिएगा चोट लग जाए, धीरे से। वो एक तंत्र होता है मारने का, बाकी ऐसा नहीं कि बल पर आपको मारना है, उस तरह मारिए, भूत तत्काल ही भाग जाएगा। ऐसा आप 3 से 5 बार मंत्र पढ़ के करेंगे, भूत भाग जाएगा। अब आपने पूरी विधि समझ ली, सिद्धिकरण समझ लिया, अब आते हैं मंत्र की तरफ। तो
मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री चंडी के नमः। चंडी बड़ी प्रचंडी, आवत काल करे नौखंडी, घर बांधे घनौची बांधे, दूल्हा देव ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत सब बांधे, परम सन्यासी जलाई गई विद्या, मरण मूठ वशीकरण सब काटे, दुनिया के मंत्र काटे, अगम बांधे पश्चिम बांधे, ऊपर बांधे नीचे बांधे, चारों दिशाओं को बांधे, तब वीर चंडी कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर चंडी, देखो तोरी चल भी की शक्ति। ओम ऐम चंडी के नमः। इस प्रकार का यह मंत्र है। उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। नहीं समझ में आया है, वीडियो को रिवर्स करिएगा और दोबारा से सुनिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से रटिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता, कमेंट करिएगा, हम कमेंट में तत्काल ही आपको रिप्लाई करेंगे लिखकर, जब भी हम आपका कमेंट देखेंगे। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमने अभी कमेंट कर दिया, हम आपको अभी रिप्लाई कर रहे हैं। आप आज कमेंट करेंगे तो हम सवेरे तक या जितने बजे मेरी कमेंट पर नजर पड़ेगी, वैसे रात्रि में सभी के कमेंट में चेक करता हूँ, उसी समय में रिप्लाई कर दूंगा। और दिन आपके पास, कहने का मतलब है दिन आपके पास बहुत इसलिए है, आज हम दोज के दिन ये वीडियो बना रहे हैं। अब रात में अपलोड करेंगे, हो सकता है कल ये पब्लिश हो तो कल आप देखेंगे। इसके बाद भी आपके पास 4-5 दिन बचते हैं मंत्र को सिद्ध करने के लिए, तो आप किसी भी दिन इसको सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद इसका तत्काल प्रयोग शुरू कर दीजिए, तत्काल ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। यह मंत्र जब आपके मन में परोपकार की भावना होगी तो यह कम से कम संख्या के जाप में भी सिद्ध हो जाएगा। अब आप जो कच्ची चमेली की शीशी लाए थे सेंट की, अब उसकी बारी आ रही है। अब उसकी छोटी छोटी जो रुई की फुहियाँ बनाइए, यानी रुई की पत्ती बनाइए, उसमें कच्ची चमेली का जो सेंट है थोड़ा थोड़ा सा लगाइए। और गांव में या अपने बाहर जहां भी आप ढूंढ पाए, ऐसे आपको 7 देवी के मंदिर ढूंढने हैं या 7 देवी की जगह ढूंढनी है। और प्रति रुई की जो सेंट की फुहिया है, मतलब रुई का टुकड़ा है, उसमें सेंट तो डुबा ही दिया है आपने। अब आपको प्रति देवी की जगह जाना है और एक बार मंत्र को पढ़ना है और वो सेंट की जो फुहिया है वह देवी के वहां चढ़ा के चले आना है। ऐसे आपको 7 मंदिरों में करना है। अब आपका सिद्धिकरण का कार्य संपूर्ण हुआ और आप चाहे जैसे मंत्र का प्रयोग करिए। अब ये रुई की जो सेंट की फुइयाँ है, आप मंत्र सिद्ध करने के बाद किसी भी दिन लगा सकते हैं। पूर्णिमा के पहले ही लगाना होता है, लेकिन जो नवरात्र के बाद पूर्णिमा आती है उसके पहले ही लगा दीजिए, बस आपका मंत्र आप संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री चंडी माता की जय, कलेही माता की जय, कंकाली माता की जय, शारदे माता की जय, करुआ बब्बा की जय।